गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, माई सेल्फ दर्शित गोयानी, बायोलाइफ बायोलॉजी में आप सबका स्वागत है। चैप्टर नंबर 4 ट्वेल्थ साइंस, चैप्टर नंबर 14 इकोसिस्टम ट्वेल्थ साइंस का इंग्लिश मीडियम का आज हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है हमारा डीकम्पोजिशन। हमने लास्ट लेक्चर के अंदर स्ट्रक्चर ऑफ इकोसिस्टम एंड इट्स फंक्शन के अंदर हमने इकोसिस्टम का जो मेजर स्ट्रक्चर है उसके जो कंपोनेंट्स है उसके बारे में डिस्कस किया था। उसके अंदर जो हमने डिस्कस किया था वो एक हमारा पार्ट था प्रोडक्टिविटी। देन आफ्टर दूसरा हमारा इकोसिस्टम का मेन कंपोनेंट है वो डीकम्पोजिशन आज हम डिस्कस करने वाले हैं। तो डीकम्पोजिशन है वो हमारे इकोसिस्टम का एक मेजर पार्ट है और हम ऐसा कह सकते हैं कि वो उसका एक मेन ऑर्गन है। जैसे कि ह्यूमन बॉडी का हाथ और पैर एक ऑर्गन है, वैसे ही इकोसिस्टम का एक मेजर ऑर्गन, मेजर कंपाउंड है डीकम्पोजिशन। अगर डीकम्पोजिशन की प्रोसेस अर्थ में इकोसिस्टम में अच्छे से नहीं होती तो जो हमारी जो इकोसिस्टम का जो साइक्लिंग प्रोसेस है, जो एनर्जी ट्रांसपोर्टेशन प्रोसेस है, वो प्रोसेस रुक जाएगी, स्टॉप हो जाएगी। तो हम देखते हैं डीकम्पोजिशन। जैसे कि हम जानते हैं कि अर्थवॉर्म होते हैं वो फार्मर के फ्रेंड्स होते हैं। कैसे फार्मर के फ्रेंड्स होते हैं कि जो अर्थवॉर्म है वो अर्थवॉर्म जो सॉइल के जो लार्ज कंपोनेंट है उसको स्मॉल कंपोनेंट में और सॉइल को लूज कर देते हैं। मतलब इस तरह से जो सॉइल के अंदर जो लार्ज कंपाउंड है इनऑर्गेनिक मैटर के, उसको इनऑर्गेनिक फॉर्म में कन्वर्ट कर देते। तो इस तरह से जो फार्मर होते हैं उसके जो फार्मिंग में जो प्लांट जो सारे बहुत सारे टाइप्स के जो उसके वहाँ पे बहुत सारे टाइप्स के जो कॉम्प्लेक्स मतलब फार्मर जब अपने खेत में बीज बोता है तो उस बीज के जो रूट्स होते हैं वो अच्छे से न्यूट्रिशन एब्जॉर्ब करते रहे, क्योंकि अर्थवॉर्म ने उस सॉइल के जो लार्ज मॉलिक्यूल्स थे, लार्ज कंपोनेंट थे, उसको डीकम्पोज करके मतलब छोटे छोटे टुकड़ों में डिवाइड कर दिया। तो डीकम्पोजिशन इज अ मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ द इकोसिस्टम। उसके अंदर हम डीकम्पोजिशन की डेफिनेशन देखें, सिंपल तो कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक जो मटेरियल्स है, बहुत बड़े कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मटेरियल है, उसमें से इनऑर्गेनिक मटेरियल में ट्रांसफर करने की प्रोसेस, और उसके अंदर इनऑर्गेनिक मटेरियल के डिपेंड पे हमें CO2, न्यूट्रिएंट और O2 जैसी बहुत सारे जो मॉलिक्यूल्स, बहुत सारे एलिमेंट्स होते हैं वो कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मटेरियल्स का डीकम्पोजिशन होने की वजह से इनऑर्गेनिक फॉर्म में मिलते हैं। इस तरह की जो प्रोसेस है उसको हम डीकम्पोजिशन बोलते हैं। मतलब कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मटेरियल में से इनऑर्गेनिक मटेरियल में कन्वर्ट करने की जो प्रोसेस है उसमें हमें न्यूट्रिएंट मिलता है, CO2 मिलता है, O2 मिलता है। तो इस टाइप की जो प्रोसेस है उसको हम बोलते हैं डीकम्पोजिशन। उसके बाद डीकम्पोजिशन की मेजर 4 स्टेप है, उसके बारे में डिस्कस करने वाले हैं। डीकम्पोजिशन की प्रोसेस है वो 4 मेजर 5 स्टेप में डिवाइड की है। फर्स्ट डीकम्पोजिशन की प्रोसेस स्टार्ट होती है तब फ्रेगमेंटेशन होता है, उसके बाद लाइचिंग प्रोसेस होती है, उसके बाद कैटाबॉलिज्म होती है, उसके बाद ह्यूमिनिफिकेशन होता है, उसके बाद मिनरलाइजेशन होता है। तो आपको बता दूं कि जब डीकम्पोजिशन होता है तो फ्रेगमेंटेशन, लीचिंग एंड कैटाबॉलिज्म जो 3 स्टेप है, ये 3 स्टेप में डीकम्पोजिशन प्रोसेस का जो रेट होता है वो हाई होता है। मतलब डीकम्पोजिशन ज्यादा स्पीड से इन 3 स्टेज के दौरान होता है। और ह्यूमिनिफिकेशन और मिनरलाइजेशन की प्रोसेस में जो डीकम्पोजिशन का रेट है वो कम हो जाता है कंपैरिजन टू फ्रेगमेंटेशन, लीचिंग एंड कैटाबॉलिज्म। यहाँ पे जो डीकम्पोजिशन रेट है वो लो है। मतलब हमें याद रखना है कि डीकम्पोजिशन प्रोसेस कितने स्टेप में होती है और कौन से स्टेप में डीकम्पोजिशन फास्ट होता है और कौन से स्टेप में डीकम्पोजिशन लो होता है। तो फ्रेगमेंटेशन, लीचिंग एंड कैटाबॉलिज्म में डीकम्पोजिशन है वो हाईली और फास्ट होगा और ह्यूमिनिफिकेशन और मिनरलाइजेशन में लो होगा। देन आफ्टर हम नेक्स्ट देखते हैं, हमारा नेक्स्ट अगला टॉपिक है डीकम्पोजिशन साइकिल। अब हम बात करते हैं कि ये 4 स्टेप है, 5 मेजर स्टेप है। उसके अंदर जो डीकम्पोजिशन है वो किस तरह से वर्क करता है, क्या होता है। तो डीकम्पोजिशन के अंदर मैं बात कर दूं कि डेड प्लांट है, फ्लावर्स है, डेड बॉडी है, एनिमल्स की फीकल मैटर्स है, एक्सेट्रा, वो सब इकट्ठा होके हमारे डेंड्राइट्स, उसको हमने नाम दिया है हमारी बुक्स के अंदर डेंड्राइट्स। जो डेंड्राइट्स है मतलब
डेड प्लांट है, डेड पत्ते है, फ्लावर्स है जो सूख गए हैं, फ्लावर्स जो सूख गए हैं प्लांट, उसके बाद पत्तियां है, उसके बाद फिकल्स मैटर है, मतलब जो एनिमल्स के जो फिकल्स होते हैं उसकी जो फिकल्स मैटर है, उसके बाद जो एनिमल्स की डेड बॉडी है, अदर कोई एनिमल्स की डेड बॉडी है, प्लांट डेड हो गए हैं, इस तरह के कुछ प्लांट्स है। तो वो सारे जो हमारे इकट्ठा होते हैं उसको हम डेंट्राइट्स बोलते हैं। अब इस डेंट्राइट्स को डिकम्पोजिशन स्टार्ट होता है। डेंट्राइट्स में से फ्रेगमेंटेशन फर्स्ट हमारा स्टेप है। तो फ्रेगमेंटेशन के दौरान ये डेंट्राइट्स है उसको ब्रेक डाउन, मतलब वो ब्रेक डाउन होते हैं, मतलब छोटे छोटे टुकड़े हो जाते हैं। डेंट्राइट्स है मतलब कोई एनिमल की बहुत बड़ी बॉडी है तो वो छोटे छोटे टुकड़े में डिवाइड हो जाती है, ब्रेक डाउन होती है, हेल्प ऑफ बैक्टीरिया, हेल्प ऑफ फंजाई, हेल्प ऑफ अदर ऑर्गेनिज्म, हेल्प ऑफ अदर डिकम्पोजिबल ऑर्गेनिजम्स। उसके बाद जब फ्रेगमेंटेशन हो जाता है, मतलब ये डेंट्रेट्स का फ्रेगमेंटेशन हो जाता है, तो उसका लीचिंग होता है। लीचिंग मतलब जो वाटर सोल्यूबल ऑर्गेनिज्म है, वाटर इनसोल्यूबल सब्सटेंस है, वो वाटर के साथ जो सोल्यूबल है वाटर के साथ सोल्यूबल रहते हैं, और जो वाटर इनसोल्यूबल न्यूट्रिएंट है वो डाउन इनटू द सॉइल स्लैंट, मतलब जो वाटर के साथ सोल्यूबल थे वो सारे फ्रेगमेंट, मतलब जो हमारे डेंट्राइट्स थे, उस डेंट्राइट्स में से आपको मैं बता दूं कि जो न्यूट्रिशन था, वो न्यूट्रिशन लीचिंग की प्रोसेस के दौरान स्लांट मतलब सॉइल के साथ मिक्स हो जाता है, सॉइल के अंदर मिक्स हो जाता है। उसके बाद हमारा तीसरा स्टेप आता है कैटाबोलिज्म। ये जो हमारा सॉइल के अंदर जो स्लांट इकट्ठा हुआ है उसका कैटाबोलिज्म होगा। कैटाबोलिज्म मतलब उसकी एक्टिविटी, उसके अंदर रिएक्शन होगी। क्या रिएक्शन होगी? हमारे पास बहुत टाइप के बैक्टीरियाज है, सॉइल के अंदर बहुत सारी की फंजाई है, तो ये बैक्टीरिया और ये फंजाई बहुत सारे एंजाइम रिलीज करती है, और ये एंजाइम्स है वो हमारे जो स्लांट है उसको डिग्रेड करता है। वो स्लांट है हमारा डिग्रेड होगा और इसकी वजह से हमारी जो इनऑर्गेनिक मैटर है वो क्रिएट होगी, हमें इनऑर्गेनिक मैटर मिलेगी। मतलब लीचिंग के प्रोसेस के दौरान जो स्लांट बना है उस स्लांट की कैटाबोलिज्म होगी, हेल्प ऑफ बैक्टीरियल एंजाइम एंड फंजाई एंजाइम। उसकी हेल्प से हमें इनऑर्गेनिक, इसकी हेल्प से हमें वो डिग्रेड होगी, और इसकी हेल्प से हमें सिंपल इनऑर्गेनिक मटेरियल्स मिलेंगे। जो डेंट्राइट्स है वो सिंपल एस्लांट है, वो सिंपल इनऑर्गेनिक मटेरियल में कन्वर्ट हो गए। उसके बाद का हमारा स्टेप है ह्यूमिनिफिकेशन। तो ह्यूमिनिफिकेशन में जो सिंपल इनऑर्गेनिक मटेरियल्स हमें स्लांट में से कन्वर्ट हुआ मिला है वो डार्क कलर में कन्वर्ट हो जाएगा, धीरे धीरे डार्क कलर क्रिएट हो जाएगा। वो जो डार्क कलर है उसको हमने ह्यूमस नाम दिया है, उसको हम बोलते हैं ह्यूमस। उसके बाद जो ह्यूमस है वो फर्दर कन्वर्ट होता है और मिनरल्स में कन्वर्ट हो जाता है, लाइक ऑयल, पेट्रोल, डीजल। उसके बाद बहुत सारे जो मिनरल्स है लाइक सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, हाइड्रोजन, उस सारे मिनरल्स में कन्वर्ट हो जाता है। मतलब ये जो सारी प्रोसेस है उसको हम बोलते हैं डीकम्पोजिशन। मतलब जो डेड प्लांट थे उसमें से जो मिनरल्स निकालने की जो प्रोसेस है उसको हम बोलते हैं डीकम्पोजिशन। उसके अंदर फ्रेगमेंटेशन में जो डेंट्राइट्स थे उसके फ्रेगमेंट हुए, उसके बाद उसके अंदर से स्लांट को सॉइल के साथ मिक्स किया। उसके बाद स्लांट में कैटाबोलिज्म एक्टिविटी हुई, कैटाबोलिज्म एक्टिविटी के दौरान बैक्टीरिया और फंजाई है उसने अपने एंजाइम्स थे वो उस स्लांट के साथ मिक्स किए और इनऑर्गेनिक स्मॉल मैटर बनाई। जो इनऑर्गेनिक स्मॉल मैटर है वो ह्यूमिनिफिकेशन में जाती है और डार्क कलर में कन्वर्ट हो जाती है। जो इनऑर्गेनिक मैटर है वो डार्क कलर में कन्वर्ट होती है, इकट्ठा होती है, और जो डार्क कलर की जो इनऑर्गेनिक मैटर है उसको हमने ह्यूमस नाम दिया है। अब ये ह्यूमस है वो फर्दर कन्वर्ट होके मिनरल में कन्वर्जाइजेशन होता है। यहाँ पे मैंने लिखा है मिनरल्स, मिनरलाइजेशन और ह्यूमिनिफिकेशन मतलब ह्यूमस बनना। इनऑर्गेनिक मैटर में से ह्यूमस बनने की प्रोसेस उसको ह्यूमिनिफिकेशन, और ह्यूमस में से मिनरल बनने की प्रोसेस है उसको हम मिनरलाइजेशन कहते हैं। तो ह्यूमिनिफिकेशन और मिनरलाइजेशन की जो डिकम्पोजिशन रेट है, मतलब जो प्रोसेस है वो स्लो है, और फ्रेगमेंटेशन, लीचिंग एंड कैटाबोलिज्म प्रोसेस है वो हाई है। मतलब ये जो तीन यहाँ पे मैंने इस तरह से कुछ एरो दिया है, वो जो तीन स्टेप है वो हाईली डिकम्पोजिशन मतलब इसकी प्रोसेस हाई होती है। उसके बाद जो इनऑर्गेनिक मैटर है उसमें से ह्यूमस बनाना मतलब डार्क कलर का एमोर्फस बनाना, वो जो प्रोसेस वो थोड़ी स्लो है कंपैरिजन टू कैटाबोलिज्म, लीचिंग एंड फ्रेगमेंटेशन। उसके बाद ह्यूमस में से मिनरलाइजेशन करना, मिनरल्स कन्वर्ट करना, वो भी कंपैरिजन टू फ्रेगमेंटेशन, लीचिंग एंड कैटाबोलिज्म की जो स्पीड थी डिकम्पोजिशन की, उसकी स्पीड की कंपैरिजन में ह्यूमस में से मिनरल बनने की प्रोसेस कम, मतलब जो प्रोसेस है वो
स्लो होती है। तो ये था पूरा हमारा डिकम्पोजिशन साइकिल। हमारी बुक के अंदर लिखा है, यू मे हैव अ here of the earthworm being referred to as a farmer friend. This is because they help in the breakdown complex organic matters as well as losing of the soil. Similarly, decomposer break down complex organic matter into the inorganic substance like carbon dioxide, water, nutrient, and possess is a call is a decomposition. Decomposition की definition है कि जो कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मैटर है उसमें से ऑर्गेनिक सब्सटेंस बनाना, लाइक कार्बन बनाना, डाइऑक्साइड बनाना, वाटर के मॉलिक्यूल्स रिमूव करना, न्यूट्रिएंट बनाना, ये जो सारी प्रोसेस को डिकम्पोजिशन बोलते हैं। डेड प्लांट रिमाइंस सच लीव्स ब्रेक फ्लावर्स, डेड रिमाइंड्स ऑफ द एनिमल्स इंक्लूडिंग फिकल मैटर, वो सब इकट्ठा होकर हमारे डेंट्राइट्स, उसको हम बोलते हैं डेंट्राइट्स, मतलब जो डेथ हो गए हैं ऐसी चीज, जो एनवायरनमेंट के अंदर जो डेथ हो गई, जो नॉन लिविंग चीज है, लाइक पहले लिविंग थी अब वो नॉन लिविंग हो गई, ऐसी जो कंपोनेंट है, ऐसे जो कंपोनेंट है उसको हम डेंट्राइट्स बोलते हैं। डेंट्राइट्स का डिकम्पोजिशन होगा वो मेजर 5 स्टेप में होगा। हमारा फर्स्ट स्टेप यहाँ पे फ्रेगमेंटेशन मैंने लिखा है, फ्रेगमेंटेशन, उसके बाद लीचिंग, उसके बाद कैटाबोलिज्म, उसके बाद ह्यूमिनिफिकेशन एंड मिनरलाइजेशन। उसके अंदर डेंट्राइवर्स की जो प्रोसेस है, किस तरह से जो अर्थ फॉर्म है वो स्मॉलर पार्टिकल्स है उसको ब्रेक डाउन करता है और फ्रेगमेंटेशन करता है। वो फ्रेगमेंटेशन की प्रोसेस के बारे में मैं देखा। उसके बाद हमने लीचिंग के बारे में देखा कि लीचिंग में कैसे वाटर सॉल्युबल इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट गो डाउन इनटू द सॉइल horizon and get participate into unbelievable slant, जो अनबिलीवेबल जो स्लांट है वो कन्वर्ट हो जाते हैं, मतलब फ्रेगमेंट होने के बाद जो दूसरी प्रोसेस है वो लीचिंग में जो वाटर सोल्यूबल इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट है वो सॉइल के अंदर डाउन हो जाते हैं और स्लांट के साथ मिक्स हो जाते हैं। उसके बाद हमारे बैक्टीरिया फंजाई के जो एंजाइम्स है वो इस डेंट्राइट्स को डिग्रेड करते हैं और डिग्रेड करने की हेल्प से सिंपल इनऑर्गेनिक फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। तो इस प्रोसेस को हम कैटाबोलिज्म कहते हैं। तो फ्रेगमेंटेशन, लीचिंग एंड कैटाबोलिज्म की जो प्रोसेस है वो हाई रेट में, मतलब उसकी जो प्रोसेस है वो हाईली होती है। उसके बाद इट इज इम्पोर्टेंट टू नोट द ऑल द अबाउट स्टेप इज अ डिकम्पोजिशन ऑपरेट स्टिमुलेटली ऑन द डेंट्राइट्स, ह्यूमिनिफिकेशन एंड मिनरलाइजेशन अकर ड्यूरिंग द डिकम्पोजिशन इन अ सॉइल। अब मैं आपको बताऊं कि जो डेंट्राइट्स, मतलब जो हमारे पहले के स्टेप थे, मतलब फ्रेगमेंटेशन एक हमारा स्टेप था, उसके बाद हमारा दूसरा स्टेप था लीचिंग, उसके बाद तीसरा स्टेप था हमारा कैटाबोलिज्म। तो ये 3 स्टेप है और डेंट्राइट्स जो होते हैं नॉन लिविंग कंपोनेंट है उसके ऊपर होते हैं। उसके बाद हमारे 2 और स्टेप है, ह्यूमिनिफिकेशन एंड मिनरलाइजेशन, वो सॉइल के ऊपर होते हैं। मतलब अब जो हमारे 3 स्टेप के दौरान जो पूरा एक लाइक हमारे पास एक एनिमल्स था, डेथ एनिमल, तो उसके ऊपर 3 स्टेप के हेल्प से वो सॉइल के साथ मिक्स हो गया। मतलब ये 3 स्टेप किसके ऊपर होते हैं, ये हमारे डेंट्राइट्स के ऊपर, मतलब जो नॉन लिविंग थिंग्स है उसके ऊपर। उसके बाद हमारा 4th और 5 स्टेप है, ह्यूमिनिफिकेशन, ह्यूमस बनना, और मिनरलाइजेशन, वो हमारे सॉइल के अंदर होते हैं। मतलब जो ऑपरेटिंग प्रोसेस वो सॉइल के अंदर होती है, मतलब ह्यूमिनिफिकेशन और मिनरलाइजेशन सॉइल के अंदर होती है। और उसके बाद जो हमारे अदर स्टेप थे, उसके बाद हमारे जो दूसरे स्टेप थे लाइक फ्रेगमेंटेशन, उसके बाद दूसरा हमारा स्टेप था लीचिंग, उसके बाद तीसरा स्टेप था कैटाबोलिज्म। तो ये तीनों 3 स्टेप हमारे डेंट्राइट्स ऑपरेट करते हैं, मतलब डेंट्राइट्स के ऊपर वर्क करते हैं। उसके बाद ह्यूमिनिफिकेशन और मिनरलाइजेशन है वो सॉइल के अंदर वर्कफुल होता है। उसके बाद ह्यूमस की डेफिनेशन दी है, ह्यूमिनिफिकेशन लीड टू accumulation of dark color amorphous substance is called is a humus that are highly resistant to the microbial action and undergoes the decomposition at the extremely slow rate। मैंने बताया था कि इसका जो ह्यूमस बनने की जो प्रोसेस है ह्यूमिनिफिकेशन वो बहुत स्लो है कंपैरिजन टू जो पहली हमारी 3 थिंग्स थी, जो 3 स्टेप थे उसके कंपैरिजन में फ्रेगमेंटेशन, लाइसिंग, उसके बाद हमारा तीसरा स्टेप था कैटाबोलिज्म, उसकी कंपैरिजन में ह्यूमस बनने की प्रोसेस बहुत स्लो होती। बीइंग कोलाइडियल इन नेचर इज अ सर्वेयर इज अ रिजर्वियर ऑफ न्यूट्रिएंट, द humus is a further degraded by some microbes and release in inorganic nutrient occur by the process now is a
मिनरलाइजेशन। उसके बाद जो ह्यूमस में से ह्यूमस को फर्दर डिग्रेड करने की प्रोसेस है, फर्दर बहुत सारे बैक्टीरिया उसके हेल्प से कन्वर्ट करने की जो प्रोसेस है, उसको उसमें से जो मिनरल्स बनाने की जो प्रोसेस है उसको मिनरलाइजेशन कहते हैं। उसके बाद डीकम्पोजिशन को इफेक्ट करते प्रोसेस, मतलब कब डीकम्पोजिशन का रेट है वो कम हो जाएगा, कब डीकम्पोजिशन का रेट है वो हाई होगा। डीकम्पोजिशन इज अ हाईली एन ऑक्सीजन रिक्वायर्ड प्रोसेस। डीकम्पोजिशन करना है मतलब कोई भी ऑर्गेनिक जो कॉम्प्लेक्स मटेरियल है उसको फ्रेगमेंट में डिवाइड करना है, उसको डिकम्पोज करना है, तो उसके लिए ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट ज्यादा है। मतलब अगर ऑक्सीजन अवेलेबिलिटी ज्यादा है तो डिकम्पोजिशन होगा, डिकम्पोजिशन का रेट हाई होगा। अगर ऑक्सीजन की अवेलेबिलिटी कम है तो डिकम्पोजिशन का रेट कम होगा। The rate of the decomposition is controlled by a chemical composition of dendrites and a climax factor। जो केमिकल कंपोजिशन है, मतलब जो डेंड्राइट्स है मतलब प्लांट्स है, प्लांट्स के अंदर कौन कौन से केमिकल्स के कौन कौन से केमिकल्स प्रेजेंट है, कौन कौन से केमिकल्स का जो जो हमारा जो डेंड्राइट्स है मतलब जो हमारा डेथ प्लांट है, डेथ एनिमल है, वो किस तरह से मतलब उसका जो स्ट्रक्चर है वो कैसा है, मतलब डिफिकल्ट स्ट्रक्चर होगा। लाइक मैं आपको बता दूं कि एलिफेंट है तो एलिफेंट को डिकम्पोज करने की जो प्रोसेस वो वेरी वेरी स्लो होती है, क्योंकि एनिमल एलिफेंट है वो बहुत बड़ा एनिमल है, उसका जो बॉडी है उसका जो बॉडी स्ट्रक्चर है वो कॉम्प्लेक्स होता है, तो वो डेंड्राइट्स का जो केमिकल कंपोजिशन है वो कॉम्प्लेक्स है, तो उसको डिकम्पोज करने की जो प्रोसेस वो स्लो होती है। उसके बाद बहुत सारे जो क्लाइमेक्स फैक्टर है, एनवायरमेंटल फैक्टर है, लाइट टेम्परेचर है, एयर है, वाटर अवेलेबिलिटी है और ऑक्सीजन है, वो भी जो डिकम्पोजिशन की जो रेट है उसके ऊपर इफेक्ट करते हैं। इन पर्टिकुलरली क्लाइमेक्स कंडीशन लाइक डिकम्पोजिशन रेट इज स्लोअर इफ डेंड्राइट इन रिच इन लिग्निन एंड काइटिन एंड क्विकर। जो हमारे डेंड्राइट्स है मतलब जो एनिमल्स है उसके अंदर लिग्निन, उसके बाद काइटिन, उसके बाद क्विकर्स, ये तीन कंपोनेंट प्रेजेंट है। कोई भी डेंड्राइट्स मतलब प्लांट है तो प्लांट के पास लिग्निन काइटिन एंड क्विकर प्रेजेंट है तो प्लांट का डिकम्पोजिशन स्लो होगा। एनिमल है उसके पास लिग्निन एंड काइटिन नहीं है तो उसका डिकम्पोजिशन थोड़ा उसका डिकम्पोजिशन का रेट ज्यादा होगा। इफ अ डेंड्राइट इज अ रिच इन नाइट्रोजन एंड वाटर soluble substance like a sugar, temperature and soil moisture are the most important climax factor that regulate decomposition through their effect on the activity of soil microbes। जो soil की माइक्रोब्स है, सॉइल के अंदर जो माइक्रोब्स रहते हैं मतलब लिविंग ऑर्गेनिज्म, बैक्टीरिया, फंजाई है, तो उसकी जो एक्टिविटी है वो टेम्परेचर पे डिपेंड है। मतलब जो फेवरेबल टेम्परेचर है, लाइक कोई ऑर्गेनिज्म 37 डिग्री टेम्परेचर पे वर्क करता है, अगर 37 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर है तो वो बैक्टीरिया अच्छे से उस जो डेंट्राइट से जो डिकम्पोजेबल और पार्ट है उसको डिकम्पोज करना उसके लिए इजी होगा, क्योंकि उसको फेवरेबल टेम्परेचर है। मतलब ये टेम्परेचर और एयर ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है डिकम्पोजिशन में। उसके बाद वार्म एंड मॉइस्चर एनवायरनमेंट फेवरेबल डिकम्पोजिशन, वेयर्स लो टेम्परेचर एंड एनारोबिक इनहिबिट डिकम्पोजिशन। अगर वार्म और मॉइस्चर एनवायरनमेंट हुआ तो डिकम्पोजिशन स्पीडी होगा। अगर टेम्परेचर अगर टेम्परेचर लो हुआ मतलब ठंड हुई मतलब ट्रोन्स रीजन है वहां पे डिकम्पोजिशन होना कम होता है। जैसे कि हमने देखा है कि कोई बॉडी को, कोई एनिमल्स को अगर आप बर्फ में या तो कोई फ्रीज में आप स्टोर कर दो तो वो डिकम्पोज नहीं होती। क्यों? क्योंकि वहां पे लो टेम्परेचर होता है। तो लो टेम्परेचर के अंदर एना एनेरोब एनेरोबायोसिस की जो प्रोसेस है मतलब जो एनारोबिक बैक्टीरिया वहां पे सर्वाइव नहीं हो पाते, जो इसकी वजह से डिकम्पोजिशन लो होता है। तो कब डिकम्पोजिशन रेट हाई है, कब डिकम्पोजिशन लो है, वो सब आपको याद रखना है। ये सारे इफेक्टिंग फैक्टर है डिकम्पोजिशन की प्रोसेस में। तो ये यहाँ तक हमारा जो प्रोसेस है, हमारा जो यहाँ पे एक फिगर भी आपकी बुक्स के अंदर दी है, डिस्कस कर लेते हैं। एक प्लांट है, अगर प्लांट को डिकम्पोज करना है, लाइक उसके जो पत्ते हैं उसको डिकम्पोज करना है, तो इसके अंदर जो ऑर्गेनिक मटेरियल है उसको डिकम्पोज करने के लिए कोई लिविंग थॉट्स हेल्पफुल होगा। उसके बाद बहुत सारी जो फंजाइस है वो भी उसको डिकम्पोज करने के लिए हेल्पफुल होगी। यहाँ पे आपको मैं बता दूं, जो यहाँ पे ये जो जो पत्ता है मतलब ये हमारा डेंट्राइट्स है, उसको कोई बैक्टीरिया और सॉइल की हेल्प से उसके अंदर फ्रेगमेंटेशन होगा, उसके बाद उसका लाइचिंग होगा, लाइजिंग होगा, उसके बाद उसके अंदर कैटाबॉलिज्म होगी। उसके बाद मैं आपको बता दूं
कि जो इनऑर्गेनिक मैटर है उसमें से ऑर्गेनिक मैटर कन्वर्ट हो जाए, तो ऑर्गेनिक मैटर है वो हमारे जो प्लांट है वो फिर से उसके जो रूट्स है लाइक न्यूट्रिशन एलिमेंट्स, उसके बाद कैल्शियम पोटेशियम ऐसे जो सारे एलिमेंट्स थे इस पत्ते में से, ये जो डेंड्राइट्स है उसमें से रिमूव हो गए, और वो जो न्यूट्रिशन था वो फिर से प्लांट ने अपने रूट्स की हेल्प से एब्जॉर्ब कर लिया। तो ये जो डिकम्पोजिशन अगर नहीं हो पाता तो ये जो पत्ते में जो स्टोरेज जो एनर्जी है वो एनर्जी फिर से प्लांट को नहीं मिल पाती। तो इसलिए डिकम्पोजिशन प्रोसेस है वो हमारा जो इकोसिस्टम है उसका एक इम्पोर्टेंट पार्ट, इम्पोर्टेंट ऑर्गन है, इम्पोर्टेंट उसका एक कंपोनेंट है। तो आज यहाँ तक। नेक्स्ट हम हमारा जो अगला है न्यूट्रिएंट साइकिल वाला जो टॉपिक है वो डिस्कस करेंगे। थैंक यू।